अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। वो है ज़्यादा पसीना क्यों आता है हमें। हर वक्त कुछ लोग पसीने में शराबूर रहते हैं और उसके बाद उनके पसीने में से बू आ रही होती है। तो यार ये ज़्यादा पसीना इन्हें को इंग्लिश में हम कहते हैं हाइपरहेड्रोसिस। हाइपरहेड्रोसिस ज़ाहिर बात है, यानी कि ज़्यादा पसीना आना, इसका मतलब ये है। और ये पसीना ज़्यादा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने 30 लाख जो है ना स्वेट ग्लैंड रखे हुए हैं। स्वेट ग्लैंड का मतलब कि 30 लाख ग्लैंड में से जो है ना वो पसीना आता है, हमें पानी जो है ना वो बाहर आता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल रहता है। आमतौर पे यानी कि बहुत ज़्यादा अचानक कोई परेशानी हो जाए, उसमें पसीना आने लग जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा। और फिर ये है कि कुछ लोग इम्तिहान दे रहे होते हैं, उसमें उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। तो पसीना आने के बाद जो है ना उनके जिस्म से स्मेल आ रही होती है। तो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि जब बेसिकली पसीने से स्मेल नहीं आती, जो हमारी बॉडी के ऊपर जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो जब हम पसीना आता है तो पसीना के अंदर जो है ना वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो जिस वजह से बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म से जो है ना बू आती है और स्मेल आने लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक समाजी मसला है। ज़ाहिर बात है, जब आपसे पसीने की स्मेल आ रही होगी तो आपके पास कोई नहीं बैठेगा या बड़ा अजीब सा महसूस होगा और आपको भी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसके जो है ना हाइपरहेड्रोसिस की दो अक़साम हैं। एक जो है ना जिनके फोकल हाइपरहेड्रोसिस होता है, यानी कि इब्तदाई, और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरहेड्रोसिस, यानी कि इसको हम सेकेंडरी हाइपरहेड्रोसिस भी कहते हैं। तो जो फोकल होता है ये ज़्यादातर नौजवानों में होता है या बाज़ औक़ात ख़ानदानी भी होता है, जिसकी वजह से उनके हाथों में पसीना आया रहता है और उसके बाद उनके बाकी जो आर्म पेट हैं या बाकी इस जगह पे भी हर वक्त पसीना ज़्यादा आया रहता है। और ये उस वक्त ज़्यादा आता है जब उनको कोई ना कोई परेशानी हो, कोई इम्तिहान की वजह है या कोई और अचानक टेंशन हो गई है, तो उस वजह से होता है। जो सेकेंडरी हाइपरहेड्रोसिस होता है, जिनके ये ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा कोई दर्द की दवाएं खा रहे हैं उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर उनको शुगर यानी कि ना दूसरा शुगर बहुत ज़्यादा उनकी अगर लो रहती है, उस वजह से उनको पसीना आने लग जाता है। या बहुत ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, तो उस वजह से भी उनको ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। फिर एक और वजह होती है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि हाइपरथायरोटॉक्सिकोसिस। उस वजह से भी यानी कि लोगों को पसीना आता है, ख़वातीन को, बंदों को हर वक्त आया रहता है। तो यानी कि ये इसकी वजूहत होगी। आगे आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में यानी कि ये है कि आप अपने जल्द के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको जाके दिखाएं, यानी कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, डर्माटोलॉजिस्ट, उसको दिखाएं। वो देखेगा कि इसमें क्या मसला है। आपके हिस्ट्री लेगा, आपके रूटीन के टेस्ट करवाएगा, जिसमें CBC है, जिसमें यूरिन आ रही है, ये तो रूटीन के हैं। और कुछ ख़ास टेस्ट भी होते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं दूसरा आयोडीन स्टार्च टेस्ट। आयोडीन स्टार्च टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के जहाँ पे पसीना ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे आयोडीन लगा दी जाती है और उसके बाद उसके ऊपर स्टार्च लगाया जाता है। और अगर उसका जो उस जगह का रंग जो है ना वो डीप ब्लू हो जाए, बहुत गहरा नीले रंग का हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको हाइपरहेड्रोसिस का मसला है, यानी कि ना वो आपके जो स्वेट ग्लैंड है उनके अंदर इशू है, मसला है इनका। और दूसरा टेस्ट ये किया जाता है कि इनके एक पेपर टेस्ट उसको कहते हैं, कि आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है वहाँ पे एक ख़ास किस्म के एक कागज़ होता है, वो उसको वहाँ पे चिपका दिया जाता है और कुछ देर बाद उसका वज़न किया जाता है। अगर उसका वज़न ज़्यादा बड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको हाइपरहेड्रोसिस है, जिनके ज़्यादा पसीना आने की बीमारी है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ट्रीटमेंट में ये है कि नंबर 1 तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा शावर लें, बहुत ज़्यादा नहाएं और यानी कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। दूसरा ये है कि आप जो है ना ब्रीदिंग क्लॉथ कौन से होते हैं, ये कि कॉटन के या जो है ना दूसरा ये जो खद्दर के कपड़े होते हैं ये आप पहने, जिससे कि एयर यानी कि हवा का हवा गुज़र सके। तो इसलिए इनको कहते हैं ब्रीदिंग क्लॉथ। तो ये दो यानी कि ट्रीटमेंट्स होगी। और तीसरा इसका ये होता है कि आपको कुछ अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, कोई परेशानी रहती है, तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है, बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं, ताकि आपकी जो दिल की धड़कन की रफ्तार बहुत तेज़ रहती है, आपको पसीना रहता है। दूसरा
परेशानी रहती है कि आपको अनजाना खौफ है, इस वजह से पसीना आता है तो उसको ख़त्म किया जाता है। तो इसकी यानी कि और भी ट्रीटमेंट हैं जो कि डॉक्टर्स देते हैं, अब उनका बताना यहाँ पे यानी कि ठीक नहीं है। तो बॉटम लाइन इसकी ये है कि आप ज़्यादा नहाएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी अच्छे सोप से, और उसके बाद ये है कि कॉटन के हल्के कपड़े पहनें, अपने खामखा परेशान न हो, खुश रहें, और ये है कि अच्छी यानी कि खुराक खाएं ताकि आप हेल्दी रहें और पसीना कम आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।